झारखंड जिस तरह से अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह यह धर्म और संस्कृति के लिए भी जाने जाते हैं। झारखंड में ऐसे कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जो भक्तों के साथ साथ पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे झारखंड के ऐसे मंदिर के बारे में जिसकी चर्चा केवल झारखंड में ही नहीं होती है बल्कि देश विदेश में भी होती है। झारखंड के ऐसे 5 मंदिर जिससे जुड़ा कुछ ऐसा रहस्य जो शायद ही आपको पता होगा। एक ऐसा मंदिर जहां देवी ने खुद अपने सिर की बलि दी है। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल अभिषेक कोई और नहीं बल्कि स्वयं मां गंगा करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहले नंबर पे आता है रजरप्पा के छिन्नमस्तिका मंदिर। झारखंड की राजधानी से करीब 80 किलोमीटर दूर राजरप्पा में स्थित मां छिन्नमस्तिका का यह मंदिर अपने आप में अनोखा है। मां छिन्नमस्तिका मंदिर मन्नतों और कामनाओं का मंदिर है। क्यों कहते हैं इसे तंत्रों और चमत्कारों का मंदिर, आइए जानते हैं। भैरवी और दामोदर नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिद्धपीठ है। दोस्तों, आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह मंदिर की बनावट अष्टभुजीय है और स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया था। एक ही शिला पत्थर को लेकर बनाया गया इस मंदिर के आसपास 7 और मंदिर है। 7 मंदिर में अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमा है। दोस्तों, यह मंदिर जितनी ही भव्य है उतना ही विस्मयकारी भी कि यहाँ मां के बिना सिर वाली प्रतिमा की पूजा की जाती है। मां के मंदिर के अंदर स्थापित यह शिलाखंड जिसमें मां के 3 आंखें हैं, बाएं पांव आगे की ओर बढ़ाए हुए वे कमल पुष्प पर खड़ी, पांव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति शयना अवस्था में है। मां छिन्नमस्तिका का गला सर्पमाला और मुंड मालाओं से सुशोभित है। दाएं हाथ में तलवार तथा बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ मस्तक है। इनके अगल बगल डाकनी और साकनी खड़ी है जिन्हें वे रक्तपान करा रही है और स्वयं भी रक्तपान कर रही है। मंदिर का मुख्य द्वार पूरब मुखी है। मंदिर के सामने बलि का एक स्थान है जहां प्रतिदिन लगभग 100 से 200 बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में बलि होने के बावजूद, इतना रक्त फैलने के बावजूद मंदिर परिसर में आपको एक भी मक्खी दिखाई नहीं देगी। मंदिर का निर्माण 6000 वर्ष पुराना है। यह मंदिर महाभारत काल से ही चली आ रही है। माना जाता है कि भैरवी नदी स्त्री है जबकि दामोदर नदी पुरुष, और दोनों नदी का संगम स्थल भी अत्यंत ही मनोहारी है। दूसरे नंबर पे आता है वैद्यनाथ मंदिर। झारखंड के देवघर जिला स्थित वैद्यनाथ विशाल शिव मंदिर सभी 12 ज्योतिपीठों से अलग है। यही कारण है कि श्रावण में जल अभिषेक करने वालों की संख्या अन्य मंदिरों से कई ज्यादा होती है। दोस्तों, श्रावण मास में यहाँ खास तौर पर श्रावणी मेला लगता है। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ यहाँ पर आने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके शीर्ष पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल लगी हुई है, जिसे सुरक्षा कवच भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस पंचशूल के कारण ही आज तक इस मंदिर पर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा का असर नहीं हुआ है। मंदिर के पांडों के मुताबिक मुख्य मंदिर के स्वर्ण कलश के ऊपर लगी पंचशूल सहित यहाँ के अन्य 22 मंदिरों में लगी पंचशूल को साल में
एक बार शिवरात्रि के दिन उतार लिया जाता है। सभी को एक निश्चित स्थान पर रखकर एक विशेष प्रकार की पूजा अर्चना के बाद सभी को उसके स्थान पर रख दिया जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। इसी वजह से इस स्थान को हृदय पीठ के नाम से जाना जाता है। इसी कारण यह देश का पहला ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है और इसी वजह से यह स्थान और भी खास हो जाती है। तीसरे नंबर पे आता है देवरी मंदिर, जो आज देश विदेश में भी प्रसिद्ध है। देवरी मंदिर रांची से केवल 60 किलोमीटर दूर रांची टाटा हाईवे पर तमाड़ में स्थित है। यहाँ धोनी से लेकर बड़े बड़े हस्तियां मां देवी के दर्शन के लिए आ चुके हैं। दोस्तों, माना जाता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु जो भी मनोकामना सच्चे दिल से करते हैं वो मां देवरी पूरा करती है। मां देवरी के मंदिर में देवी काली की 16 भुजा वाली मूर्ति की पूजा की जाती है, जिसकी ऊंचाई करीबन 3.5 फीट है। बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पूर्व मध्यकाल में तकरीबन 1300 ईस्वी में सिंहभूम के मुंडा राजा केरा ने युद्ध में परास्त होकर लौटते समय की थी। कहा जाता है कि देवी ने सपने में आकर राजा केरा को मंदिर स्थापना करने का आदेश दिया था। मंदिर की स्थापना होते ही राजा को उनके राज्य दोबारा प्राप्त हो गया था। इस मंदिर की खासियत यह है कि यह मंदिर आदिवासी और हिंदू संस्कृति का संगम है। आप जानकर चौंक गए होंगे, भला यह कैसे? हाँ दोस्तों, इस मंदिर में पाहन और पुजारी यानी कि ब्राह्मण दोनों ही पूजा करते हैं। इस मंदिर के पुजारी पाहन होते हैं जो हफ्ते में 6 दिन माता की पूजा अर्चना करते हैं। सिर्फ और सिर्फ मंगलवार को ब्राह्मण देवी माँ की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि धोनी किसी सीरीज के शुरू होने से पहले यहाँ जाते हैं। जीवन का अच्छा दौर हो या बुरा, धोनी कभी भी अपने 16 भुजा वाली देवी माँ के दर्शन करना नहीं भूलते हैं। बताया जाता है कि साल 2011 में वर्ल्ड कप में जीत की दुआ मांगने और जीत मिलने के बाद आभार जताने के लिए धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ मां देवड़ी को धन्यवाद करने पहुंचे थे। इसके अलावा 2009 में अपने कैरियर के शानदार 5 साल पूरे होने पर धोनी ने यहाँ विशेष पूजा अर्चना भी की थी। यहाँ धोनी के अलावा भी अनेक मशहूर हस्तियां मां देवड़ी के दर्शन के लिए आते हैं। चौथे नंबर पे आता है पहाड़ी मंदिर। यह एक ऐसा मंदिर है जहां आध्यात्मिक और देशभक्ति दोनों ही साथ साथ जुड़े हैं। रांची रेलवे स्टेशन से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी में स्थित भगवान शिव के इस मंदिर को पहाड़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। पहाड़ी बाबा मंदिर का पुराना नाम तिरुबुरु था, जो आगे चलकर ब्रिटिश के समय में फांसी डोंगरी में बदल गया, क्योंकि अंग्रेजों के राज में यहाँ फ्रीडम फाइटर्स को फांसी पर लटकाया जाता था। आजादी के बाद रांची में पहला तिरंगा झंडा यहीं पर फहराया गया था। उसी समय से हर साल इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के दिन इस मंदिर पर धार्मिक झंडे के साथ साथ राष्ट्रीय झंडा भी बड़ा शान से फहराया जाता है। यह देश का पहला मंदिर है जहां तिरंगा फहराया जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 468 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। हर सीढ़ियों पर नंबर लिखा हुआ है। मंदिर पहाड़ के ऊंचाई पर होने के कारण मंदिर परिसर से पूरा रांची का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का भी अनुपम सौंदर्य नजारा भी देखा जा सकता है। पहाड़ी मंदिर में भगवान शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है। मंदिर में श्रावण मास में भक्तों की बड़ी मात्रा में भीड़ उमड़ती है। भगवान शिव को जल अभिषेक करने तथा पूजा अर्चना करने के लिए इतनी भीड़ रहती है कि संपूर्ण पहाड़ी तथा मंदिर में पैर रखने का जगह नहीं रहती। 5वें नंबर पे है टूटी झरना मंदिर। भगवान को कोई माने या न माने, लेकिन वह अपनी शक्ति और उपस्थिति का एहसास किसी न किसी रूप में करा ही देते हैं। ऐसा ही एक मंदिर रामगढ़ में है, टूटी झरना।
जहां भगवान शंकर के शिवलिंग पर स्वयं मां गंगा जलाभिषेक करती है। मंदिर की खास यह है कि यहाँ शिवलिंग पर जल अभिषेक साल में 12 महीने और 24 घंटे होते हैं। माना जाता है कि इस जगह का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। भक्तों की आस्था है कि यहाँ पर मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। इस मंदिर का पता तब चला जब आज से 100 साल पहले अंग्रेज इस इलाके में रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। पानी के लिए खुदाई के दौरान उन्हें जमीन के अंदर गुंबदनुमा चीज दिखाई पड़ा। अंग्रेजों ने इस बात को जानने के लिए पूरी खुदाई करवाई और अंत में ये मंदिर पूरी तरह नजर आया। मंदिर के अंदर भगवान भोले का शिवलिंग है और उसके ठीक ऊपर मां गंगा की सफेद रंग की प्रतिमा है। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाइएगा, विश्वास नहीं कीजिएगा कि शिवलिंग के आसपास साक्षात नाग देवता विराजमान रहते हैं, जो आपको दर्शन आज भी हो जाएंगे। मंदिर के अंदर गंगा की प्रतिमा से स्वयं पानी निकलना अपने आप में एक कौतूहल का विषय है। दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि आखिर यह पानी अपने आप कहां से आता है। ये बात अभी तक रहस्य बनी हुई है। यहाँ लगाए गए हैंडपंप भी रहस्यों से घिरा हुआ है। यहाँ लोगों को पानी के लिए हैंडपंप चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इसमें से अपने आप हमेशा पानी तेज धारा में गिरती है। वहीं मंदिर के पास से एक नदी गुजरती है जो सूखी हुई है, लेकिन भीषण गर्मी में भी इस हैंडपंप से पानी लगातार बहता रहता है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।